पास अभी तो विषय दूसरा था, अंडे के पास दूसरी सामग्री रखी हो तो मत खाना। अब तुम लोग आज सोचो लक्ष्मी भोग, कौन सा भोग चल रहा है? आटा बेसन भोग, लक्ष्मी भोग, रेडीमेड आटा, रेडीमेड बेसन, रेडीमेड मसाला, रेडीमेड दूध, और व्यक्ति का बस चला तो रेडीमेड आदमी आने लगे, फोल्डर वाले, फोल्डिंग वाले, गाड़ी फोल्डिंग वाली आई गई, मकान फोल्डिंग वाले हो ही गए। अब आदमी और महिलाएं और फोल्डिंग वाली लग जाए और रेडीमेड मिल जाए तो शादी भी नहीं कराए व्यक्ति, फिर सब टेंशन फ्री। क्यों ज्ञानी, सही है ना? हाँ बोले सही है महाराज। ध्यान रखना, पहले चौका लगाए नहीं जाते थे, पहले चौका लगते थे, क्योंकि सभी लोग शुद्ध भोजन करते थे। उस माने शुद्ध भोजन बनाया, इसका विषय बाद में लेंगे। उस माने भोजन बनाया, खीर बनाई, और तो कुछ था ही नहीं, खीर बनाई, और खीर बना के पानी भरने जाने लगी, और बच्चे को दरवाजे के बाहर बैठा, ध्यान रखना मत, उस सत्य घटना है, बच्चे को बाहर बैठा दिया और बच्चे से कहा बेटा ध्यान रखना, यहां से मुनिराज निकले तो उनको जाने मत देना। सुनो चौथ के बंटवारे वालों, बोले महाराज मारे तो दिल में है चतुर्मास, मारे तो दिल में है महाराज, दिल में रखे रहिए बाबा पदमचंद, कहीं नहीं होलो, कहीं नहीं होलो, विश्वास मानो, कुछ भी नहीं होगा। महाराजों की मालूम सीकर वाले भी कितने, केवड़ी वाले पीछे पड़े हैं, और जयपुर में कम से कम 4-5 जगह, जबकि जयपुर चतुर्मास हो चुके और 3-4 जगह के पीछे पड़े हैं। पर मैंने कहा मुझे परेशान नहीं करना लोगों, मैंने तो लगभग दे दिया, लगभग लोगों को संकेत। मैंने कि परेशान होते, मैं परेशान होता हूँ, लोग महाराज कब बताओ लो, महाराज कब बताओ लो, महाराज कब बताओ लो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कहा था कोट खाता, बताओ कोट खाता वालों क्या था तुम्हारे पास, आज क्या है, वो क्या हालत, वो क्या प्रभावना चल रही, देने वालों दिया है, देने, अरे सुनो क्या नहीं, देने वाले दे रहे, करने वाले कर रहे, खाने वाले खा रहे, पीने वाले पी रहे, वो क्या माहौल बन रहा। अरे जिंदगी में पैसा तो दुनिया कमा लेगी, पर कोट खादाओं का नाम और कोट खादाओं धर्म की प्रभावना ये कब कब होती है? कौन जानता था कोट खादा कहां कहां के लोग आ गए, कितने लोग आए कोट खादा, बताओ हाथ पर करो, कितने बार आए कोट खादा, कोई आया? आज ऐसे लोग बहुत अधिकांश जितने लोग हैं थारी ससुराल जगह, हाँ ससुराल होगी पक्के में, रिश्तेदार होंगे इसके मतलब, तो रिश्तेदार इसलिए रिश्तेदार आए होंगे, बाकी शायद कोई नहीं आया होगा। डॉक्टर साहब तो नहीं आए, एक पैसा लेने वाले तो नहीं आए, कभी निकल गए हो तो पद यात्रा में तो कह नहीं सकते, यहाँ से महावीर जी आते हैं, परंतु ये सब कुछ करना ये धर्म की प्रभाव, ये दुनिया कर लेती पैसा से कमाना, विश्वास मानो। सुनो वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, माँ ने कहा बेटा यहाँ से महाराज निकल ना पाए, तो मैं कह रहा था महाराज की कीमत अभी लोगों समझते नहीं है, और जो समझते वो छोड़ते नहीं है। केकड़ी वाले 2 साल 3 साल से पीछे पड़े, वैसे तो 2011 में चतुर्मास होने वाला था, 2011 में ब्रह्मचारी अवस्था में, तो कुछ कारणों से वहां कैंसिल हुआ, मैं फिर चरगांव गया, फिर वो लग गए, फिर कहीं अलोत का कार्यक्रम देखा तो बढ़िया झक्का मक्का मतलब बड़ा खूब प्रभावना के साथ, तो बूढ़े बूढ़े तो छोट उनकी बूढ़ी होती है, ओ महाराज का तो बढ़िया बहुत वो होता है ताम झाम, और ये वो, मैंने कहा ज्ञानी भूल गए थे, मैं केकड़ी गया तो बोले महाराज 2 साल तो हम इसलिए पीछे रहे। मैंने क्यों? बोले देखा मैंने इतने सारे हाथी छोटे से गांव में, 2-2 डोम पांडाल, इतनी सारी भीड़, इतने सारे लवाजमा, वही घोड़े हाथी बग्घी, बोले हम लोग तो करे नहीं पाएंगे। पर मैंने कहा भैया हम नहीं कराते हाथी घोड़े बग्घी, हम नहीं कराते डोम पांडाल और टेंट, तो हम नहीं कराते कुछ, हम तो समाज को आशीर्वाद देते हैं, और समाज वालों की जब भावना बन जाती है, विश्वास मानो, तो हम करते नहीं, समाज के लोग अपने आप खूब करते हैं और अपने आप देते हैं, अपने आप भावना बनती है। क्यों? जब देने वाला दे रहा है और लेने वाला ले रहा है तो लगाने में क्या परेशानी है? नहीं आए। अभी सीकर वालों ने पूछा कितना खर्च होगा महाराज, मैंने खर्च कितना होगा, क्योंकि ज्ञानी लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, बूढ़े बूढ़े तो विशेष, जिनकी 60 साल की उम्र हो गई, मैं सोचता हूं उनको 2 चीज ज्यादा सताती है, 3 चीज, लोभ, काम, कसाय, जिसको क्रोध कहते हैं, ये 3 ज्यादा सताने लगती है। सभी को नहीं, सर्वथा नहीं, पर है, काम ज्यादा सताने लगता है अंदर से, क्योंकि अब जाने वाला हूं क्या करूं, सो प्रयास करता है अपने अपने हिसाब से। क्रोध तो झुंझलाहटपन आ ही जाता है, 60 साल के बाद व्यक्ति थोड़ा थोड़ा झुंझलापन दिखने लगता है, चाहे कोई भी हो। और लोभ, छूट ना जाए, 4 बेटे एक पिता के, मरते समय मालूम क्या कहता है, अरे बड़ो बेटो कहाँ गए हो? बोले पापा अटई छो में थारो सिर दबा रही हो। अच्छा बेटा दूसरे नंबर खड़ी गई हो? बोले पापा मैं थारे हाथ दबा रही हो। बोले तीसरे नंबर खड़ी गई हो? बोले पापा मैं थारे पैर दबा रही हो। बोले चौथे नंबर खड़ी गई हो? पिताजी मैं थारे हवा कर रही हो। बोले बेटा 4 के 4 अड़े छो तो दुकान में थारे बाप छे कहीं नहीं समझे क्या कह रहा है? 4 के 4 बच्चे यही हो
तो दुकान में कौन है? मूर्खों, बाहर बुलो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाग गए दुकान है, सब लोग एक दुकान में जाओ। बताओ, मरते समय भी बूढ़े को आप लोभ सता रहे हो। भैया ऐसे लोभी तो इसलिए हमने दोहला ने सुनाते हैं, ज्ञानी का मजा इसी में खाने और खिलाने में, और कंजूसों का मजा इसी में जोड़ जोड़ मर जाने में। कहीं नहीं ले जाओ, विश्वास मानो, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं जाता साथ में, मर जाता है व्यक्ति, चला जाता है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। वो चौका लगाया तो बच्चे से कह गई, माँ महाराज की बात बता रहा था। उन्होंने कहा कितना खर्च होगा, क्या होगा? मैंने कहा भैया इतना कह सकता हूं, मैं नहीं कह सकता कितना खर्च होगा, क्योंकि मेरा 1 लाख चतुर्मास 1 लाख में भी हो गया, 2 लाख में, और मेरा चतुर्मास 1 करोड़ भी खर्च किए लोगों ने। बूढ़ी के चतुर्मास में लगभग 90 लाख खर्च हुए थे। मैंने नहीं किए, लोगों ने किए। ऐसा भव्यता के साथ चतुर्मास कराया कि शायद आज भी लोग याद करते हैं बूढ़े वाले। ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराए कि अपने आप लोगों ने भावना बनी, विश्वास मानो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूं, लोग करते हैं। और पैसे से चतुर्मास कराना कि भावना से चतुर्मास करना है? पैसे से कराना घर बैठो, और भावना से कराना हमारे पास आओ। किससे? पैसे से कराना। जहां पैसे की बात करते ना, मैं तो बिल्कुल ऐसे ठोकता हूं उनको, पैसे वालों को। मैंने इतने लोगों ने बताओ, लाओ थे, लाओ 1 करोड़ रुपया पहले रखो हमारे पास, फिर चतुर्मास हो लो। काहे का चतुर्मास? पैसे से चतुर्मास होता है? महाराज का चतुर्मास पैसों से नहीं होता, महाराज का चतुर्मास भावना से होता है, श्रद्धा से होता है। किससे होता है? और जहां पैसा आता है वहां चतुर्मास नहीं होता, जहां पैसे की बात आती है वहां चतुर्मास नहीं होता। मैंने एक ही बात करी उनसे, मैंने 3 विषय पूछे। मैंने बताओ चतुर्मास किस, मैंने कहा किसके लिए कर रहे हो? 3 कारण होना चाहिए। मैंने मंदिर बनाना है तुम्हें? बोले महाराज नहीं, कोई विकल्प नहीं। नसिया बनाना है? बोले कोई विकल्प नहीं। मैंने क्या करना है? बस बोले महाराज पैसा तुम्हारे पास इतना आएगा कि तुम बटोरते बटोरते परेशान हो जाओगे, पैसा नहीं ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु, और गुरु में भी विश्वास मानो, जहां किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई होड़ नहीं, कोई प्रोजेक्ट, तो अपने आप समर्पित कर जाते हैं, क्योंकि गुरु चरणों में अपने आप छोड़ के जाते हैं। और विश्वास मानो, गुरु जब भी आते हैं, और यह देखना, गिनती मत करना कि कितना आया, कितना गया, कितना मिला, कितना नहीं मिला, कितना घाटा। अरे भाई, पैसों की दुनिया तो दुनिया चलती है, पर कितनी धर्म प्रवाह हुई तुम्हारे यहाँ, कितने लोग तुम्हारे यहाँ जिनवाणी सुनी, कितने लोगों ने पुण्य का अर्जन किया, ये देखना। क्योंकि एक दिन का प्रवचन 1 करोड़ बराबर है। मुनिराजों की ध्यान रखना। भाई साहब, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं ले जाऊंगा, कितना दोगे तुम हमें? बताओ क्या कह दोगे डॉक्टर साहब? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख? जी देवली, जब 25 लाख दे सकते हो यमराज को, भाई साहब 2-4 साल और जीने दो, तो विश्वास मानो, विश्रांत सागर हो चाहे विदाग सागर हो, चाहे कोई भी सागर हो, जिनवाणी की बोलो क्या नहीं हुई कि नहीं? हमारा रहना वहां के लिए करोड़ों से बढ़ गया हुआ कि नहीं? तो पैसे कहां, पैसे क्या मायने रखता है? पैसे कोई, बट नॉट एवरीथिंग, बट ऑफ रिलीजन। विक्रांत समझेगा नहीं? डोंट केयर ऑफ मनी, बट when religion goes, then everything goes. अंडरस्टैंड क्या नहीं? ग्रीस समझ गया ना? इंग्लिश पढ़ने वाले इंग्लिश समझ जाएंगे क्या? फिर सुनाऊं? when wealth goes, धन गया, then nothing goes, कुछ भी नहीं गया, but परंतु समझ गया ना? समझदार है सब। इसका मतलब है डोंट केयर ऑफ मनी, पैसों का केयर मत करो, पैसों की कद्र मत करो। ध्यान रखना ज्ञानी पात्रों, धर्म ज्ञानी, पैसों की चिंता नहीं। हमारा बजट ही खत्म हो गया। बजट कब खत्म होता है? अरे कितना भी दान कर दो, और घर में यदि लाखों की जरूरत पड़ जाए तो भी बजट रहता है। तो धर्म की 2, 5, 10, 5 लाख यदि करना पड़े तो धर्म की रक्षा करो। डोंट केयर ऑफ मनी बट ऑफ रिलीजन, धर्म को कदर करो, धर्म की और विश्वास करो। जिसने धन की रक्षा की उसका धर्म भी गया, धर्म भी गया, और जिसने धर्म की रक्षा की उसका धन भी सुरक्षित है और धर्म सुरक्षित है। समझ रहे ना? इसलिए वो मां भूल तो नहीं गई ना? कौन सी मां? वो खीर बनाने वाली। बेटा ध्यान रखना, यहां से महाराज निकलने ना पाए, मैं जा रही हूं पानी भरने। ठीक मम्मी, जाओ। और चली गई। यहां महाराज आ गए, नंगा बैठी था। आजकल तो इस बच्चे को कपड़ा उतारो मुश्किल पड़ जाए, इसको तो क्या 2 साल के लिए मुश्किल पड़ जाए, पहले 7-8 साल के तो वैसे ही घूमते थे। बुंदेलखंड में तो अभी भी गांव में तो अभी भी हमें खुद ध्यान है, 6-7 साल की उम्र तक तो कपड़े उतार के भागते थे, 2 नंबर जाते थे बगल में, नदी नालों में, कहीं बगल में।
6-7 साल तक अच्छे ध्यान है। क्यों? पहले टीवी का युग नहीं था, पहले मोबाइल का युग नहीं था, पहले ये सब इतनी काम बेकार नहीं सताते थे, पहले सब कुछ नहीं होते थे इतना, पहले बेकार रहते होते थे लोग। आज साल भर का बच्चा 2 साल 2.5-3 साल का बच्चा था इनका मोबाइल चलाने लगा। आजकल 3-3.5 साल के बच्चे कंप्यूटर माइंड, बेकार नहीं आएंगे तो क्या होंगे? गूगल चलाने लगे बच्चे, गूगल, फेसबुक चलाने लगे फेसबुक। अब बताओ फेसबुक में, गूगल में संपूर्ण संसार की क्रियाएं देख लो, संपूर्ण क्रियाएं, गंदे गंदे शील, गंदे गंदे चित्र, गंदी गंदी क्रियाएं। अब बताओ बेकार नहीं सताएंगे तो क्या होगा? वो आजकल पिक्चर देखो, फिल्म देखो, कैसे गंदे गंदे सीन लड़कियों के, महिलाओं के, पुरुषों को दिखाए जाते हैं, देखते हो ना आप लोग? बोलो ना हाँ। क्यों शांति बैठ गए? बिल्कुल बोले महाराज आप सुनाते जाओ बस, क्या करूं, चल रही संसार चल रहा है, दुनिया चल रही, बताओ अब बेकार नहीं सताएंगे क्या? वो 6-7 साल का बच्चा महाराज आए बड़े पुण्य से, महाराज मम्मी आ रही मेरी, अब यहां से जाओगे नहीं? महाराज मुस्कुरान और मुस्कुरा के चल दिए, और जब चल दिए आगे बढ़ गए। महाराज मैंने कहा ना मम्मी आ रही, मेरी खीर नहीं देगी, नहीं तो मुझे आप चले जाओगे तो। फिर बड़े महाराज मुस्कुरा के, फिर वो बच्चा धीरे से पास में, ध्यान रखना सत्य दृष्टांत थे, अब दान का प्रभाव क्या पड़ रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कहां क्या स्थिति थी उसकी बात बता रहा हूं। बोले महाराज आगे नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ गया, बढ़ गए महाराज। फिर बोले महाराज कहा ना महाराज मैं नहीं जाऊंगा आगे, आप चले जाओगे तो मुझे भी खीर खाने नहीं मिलेगी। महाराज फिर मुस्कुराए, थोड़ी देर खड़े हो गए। जब महाराज जाने लगे तो बच्चे ने, नंगा था ही, 16 वाला का तो विकल्प ही नहीं महाराज, क्योंकि बच्चा नंगा, कपड़े थे ही नहीं, धागा था ही नहीं। महाराज के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज यहां से नहीं जाओगे। अब महाराज बेचारे अब सोचे, अब बच्चा तो गुस्सा भी नहीं हो सकते, अब थोड़ी वर्तमान के हैं कि कोई ब्रह्मचारी कोई चुल्ला के महाराज बेचारा लो देख देख के परेशान हूँ तो इतने परेशान होते सही में हम लोग तो भगवान मालिक है। हूँ किसी ने किया, मतलब सिर्फ मैं सोचता हूँ कभी मैं देख के परेशान हो जाता हूँ इनके, तो सामने वाले का क्या होता है? भगवान सही में तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सब महाराजों को टैकल कर लेते हो, चाहे गुस्सा भी करे महाराज, चाहे परेशान भी करे महाराज, चाहे जैसे भी हो महाराज, फिर भी टैकल कर मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारी समर्पण को, तुम्हारी भक्ति को, और तुम्हारी सेवा को, और तुम्हारे आहार दान को, कि सब कुछ मेहनत करते हो, पसीना पसीना हो जाते हो, फिर भी साधुओं की सेवा करते हो, हवा करते हो, आहार करते हो, भूखे प्यासे रह जाते फिर भी क्यों? उसका कारण बता रहे अभी। माँ इतनी देर में, ध्यान तो बताओ, ये माताएं नहीं मानी, वो बच्चा पकड़े महाराज को, इतनी देर में माँ आ गई, और जैसे ही माँ आई, महाराज की पहले से विधि थी, जिस माँ के सिर पर भरा हुआ कलश हो उसकी यहां विधि, समझ गए? माँ जैसे आई महाराज को देखा, महाराज ने देखा, महाराज माते बोली महाराज अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मुस्कुराए और विश्वास में विधि मिल गई, और विधि मिली तो आहार के लिए प्रारंभ हो गए। और जब आहार में गए, विधि दी सब कुछ आप जानते हो, पड़गान, उच्चासन, पाद प्रचलन इत्यादि सब हो गया, पूजन इत्यादि हो गई, नमोस्तु विनय के साथ सब कुछ क्रिया हो गई। और जैसे ही आहार हुआ, बच्चा बाहर बैठा था, माँ अंदर आहार करा रही थी। विश्वास करो सच दृष्टांत है, माँ ने 3 हिस्सा किए, एक अपना, एक बच्चे का, एक महाराज का। महाराज को जब खीर खिला दी तो महाराज ने खीर खा ली, अपना हिस्सा पूरा खत्म हो गया। अब माँ सोचती मैंने तो बहुत बार खीर खाई, महाराज को तो भूखा क्यों छोड़ूं, तो माँ ने अपनी भी खीर खिलाना शुरू की। और जब महाराज की भी खीर चली गई तो छोटा सा बच्चा देख रहा था, वो देखते देखते कह रहा है माँ मेरी भी खीर खिलाओ, माँ मेरी भी खीर खिला दो, माँ मेरी भी खीर खिला दो। विश्वास करो, उस बच्चे के कटोरे की जब खीर खिलाई, महाराज ने खीर खा ली पेट भर, बच्चे की कटोरे की खीर खत्म नहीं हुई, महाराज खा के आ गए, बच्चे ने खा ली, माँ ने खा ली, कटोरा खीर खत्म नहीं हुई, मोहल्ला वाले ने खा ली, खीर खत्म नहीं हुई, पूरे गांव वालों को खिला दी, खीर खत्म नहीं हुई, और जितने आसपास के लोग थे सबको खिला दिया, खीर खत्म नहीं हुई। क्यों? उस बच्चे के पुण्य प्रताप से अक्षीण महान सिद्धिधारी मुनिराज थे। खीर खत्म होती नहीं, कोई सामग्री खत्म होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञानी चेतन मुनिराज के आहार का प्रभाव ही ऐसा होता है, जिसके चौके में आहार हो जाता है, पूछ लो जिनके चौके होते हो, पर किराए वाले नहीं कि किराए में रख दो, दूसरे कमरे में रख दो, वहीं खिला दो, कुछ नहीं होना तुम्हारा। जय जय नाथ परम गुरु है, महाराज का हाथ जल्दी पूरा हो। जब घर में शुद्धि के साथ, विशुद्धि के साथ आहार, पूजा छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर विसर्जन कर देना चाहिए। पर श्याम ध्यान रखना एक बात, दान धर्म पुत्र कार्तिक के समय कार्तिक परीक्षा, मतलब सुनो
सुन लो 3 साल तो माता थारे नहीं तो कान में कहीं होलो मैं नहीं जानू EMT जाना पड़े लो। सुनो ध्यान से, दान, पूजा, धर्म की क्रिया मतलब और पुत्र, ये तीनों चीज दूसरों के द्वारा उत्पन्न नहीं होती, दूसरों के द्वारा नहीं होती, स्वयं की जाती है। पुत्र की उत्पत्ति जैसे स्वयं की जाती है, ऐसे धर्म और दान पूजा आदि दूसरों के द्वारा होता ही नहीं है। विश्वास मानो, जब कभी छोटे छोटे गांव में भी हम देखते हैं मंदिर में झाड़ू पोंछा का काम माली करता है, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए माताओं। झाड़ू पोंछा का काम भी चाहो तो घर में जब लैट्रिन बाथरूम साफ करते हैं, जब लैट्रिन बाथरूम की सीट साफ करते हैं तो मंदिर के द्वार में झाड़ू लगाना पुण्याश्रम का ही कारण है। सफाई करो मंदिर में। बर्तन एक जगह किसी ने बोले महाराज यहाँ माली नहीं है, और कभी कभी माली आता है कभी कभी नहीं आता। जब नहीं आता तो हमारी मम्मी को ही साफ करने पड़ते बर्तन। मैंने तो ऐसा उसको खींचा, मैंने क्यों भार क्यों कर रहा है, तेरी मम्मी क्या तेरे पापा के जूठे बर्तन नहीं मांजती? तेरी मम्मी तेरे बर्तन नहीं मांजती? तेरी मम्मी तेरे रिश्तेदारों बर्तन नहीं मांजती? बोले मांजती है। तो मैंने कहा जब झूठे बर्तन मांजती है तो भगवान की पूजा के बर्तन मांजने में क्या दोष है? पुण्य ही मिलेगा, पाप नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के साधन है, पूजा के साधन है। साफ करो अपने हाथ से। ये दूसरी व्यवस्था तुमने बना ली। सफाई पहले हमारे पुजारी ही किया करते थे, फिर हमारे पुजारी ही धोया करते थे, कोई दूसरा नहीं धोता। ध्यान रखना, आजकल तो मैंने सुना द्रव्य धोने के लिए पुजारी लगा दी कई जगह, बर्तन धोने के लिए पुजारी, माली, सब कुछ व्यवस्था कर दी। नहीं, भगवान कई बार होता है बेदियां साफ भी माली कर रहा है। मेली नहाया नहीं नहाया, कैसे किया कैसे नहीं किया, ध्यान रखना। बेदी में माली का हाथ नहीं लगना चाहिए, नियम ही है। बेदी में जहां भगवान विराजमान हो तो चढ़ाई तुम साफ करके जाओ, जो पुजारी हो जहां जहां के लोग हों अपने हाथ साफ करो। माली का हाथ नहीं लगना चाहिए देवी बेदी में, चबूतरा में। जिनमानी को माली को उठाना चाहिए, तुम्हें उठाना चाहिए। ध्यान रखना, क्यों? जिनमानी वो हन नहाया नहीं नहाया, कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन उसी कपड़ों में हुआ, कहां जाया, अशुद्ध पहने हैं, नहीं शुद्ध है, इसलिए आप स्वयं करो। ध्यान रख लो, कहने का अर्थ हमारा यही है। वो जब खीर खिला दी और जब खीर खत्म नहीं हुई, चक्रवर्ती का कटक भी खा जाए, अक्षीर महानस रिद्धिधारी मुनिराज जिस चौके में आहार कर जाते हैं वो सामग्री खत्म नहीं होती। अब वो आहार दान की अनुमोदना मात्र से, ध्यान रखना ज्ञानी, मात्र आहार की अनुमोदना मात्र से ऐसा पुण्य प्रताप हुआ उसका, जब अगले भाव में पहले यहां से मर के स्वर्ग गया, और स्वर्ग के जब जन्म लिया उसकी नाल काटने के लिए जमीन खोदी, जमीन से घड़ा मिल गया। बड़ा हुआ, उसने एक खेत पर हल पर हाथ लगा लिया, हल पर हाथ लगाते ही सालों से खेत जुतते थे, कभी माल नहीं मिला, उसके हाथ लगा सोने चांदी से बड़ा, जेवरात से बड़ा घड़ा मिल गया। और जिसकी दुकान पर कहीं बैठ जाता था उसकी दुकान चल जाती थी। विश्वास मानो ज्ञानी, और ऐसी संपदा बढ़ी, ऐसी संपदा बढ़ी, कभी समाप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दान के प्रभाव से हम देते थोड़ा है, मुट्ठी भर देते हैं। किसी ने कहा हमसे, बोले जैनी कितने पागल हैं, कमल चावल लेके जाते हो मंदिर में और चढ़ा के आ जाते हो, खाली आते हो, भरा जाते हो। लोग आते हो ना माता, देखो बहुत सारे लोग छेपर में बहुत अच्छी अच्छी बादाम, अच्छी अच्छी फल ले जाते हो, ले जाते हो ना। कभी नहीं कहते छोटी छोटी बादाम, मैंने अभी एक छोटी सी बादाम छाट के चढ़ाना, ध्यान में सौदारमंद जी, सौदारमंदो इतनी छोटी बादाम नहीं चढ़ाना, अच्छी बादाम, बढ़िया से बढ़िया बादाम। अरे माली को जाओ लो पता है, पर माली के लिए नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान